फिर तो आपको नहाने। और हाँ संगत जी जी। दूसरे नंबर पे ये भी है कि अमृत वेला अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो उसके लिए वहम कोई नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर याद रखनी है, अगर आपने मन में मान लिया कि मैंने 21 दिन का करना है, मैंने 41 दिन का करना है, मैंने कितने दिन का करना है, तो मान लिया ना, फिर उसको जरूर पूरा करें। फिर चाहे उसमें आपको पीरियड्स आए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं आना जाना हो, आप कहीं पे हाँ भी हो, आपको अमृत वेला वो निभाना ही है संगत जी। हाँ जी। नहीं, मैंने 10 दिन का सोचा था ना भाभी के लिए, वो मन्नत ही समझ लो। तो वो एक दिन तो वहां से छूटा ना, मैं उनको छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज मिला, उनको लेके आए चलो रात को शुक्राना, 2:30 बजे। बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है वो वैसे, हाँ जी, अभी ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक है। संगत जी एक दिन आप सत्संग में थे नहीं, सारी संगत सुन रही है, मैंने पूछा था कि वो जो आंटी जी जिनके भाभी जी हॉस्पिटल में है, तो वो हाँ बता जी। दें हमें कि छुट्टी हो गई नहीं हुई, क्या हाल चाल वो है, ना तो आप ऐसी उस दिन बात है, आप थे मैं ही स्कूल नहीं। में टीचर हूँ ना, तो कभी आज सैटरडे था, आज हाफ डे हो गया। नहीं नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं कि सारी संगत को आपका और आपकी भाभी जी का ख्याल था, हमने हाँ आपस जी। में सत्संग किया था उस पे। और हम हाँ, सबका जी शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, सबके शुक्राने से ही वो ठीक हो पाए हैं। जी जी वो बहुत कीमती है हमारे लिए। मेरा एक ही भाई था, उसकी हाँ जी मैंने हाँ जी, पहले भी बताया था बताया, डेथ आपने। हो गई। उनकी 3 ही बेटियां हैं, अभी बेटियां भी छोटी हैं। तो हमारा मायका उन्हीं से चल रहा है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे मायके उसी कोई के बात नहीं साथ है। संगत जी, गुरु जी महाराज उनको बहुत ब्लेस करें। अभी आप हाँ अपना अमृत वेला थोड़ा कंटिन्यू रखें, और अगर आप सुखना मतलब कहते हैं ना, जैसे मैंने उस दिन हाँ रील। जी, वो ही बता रही हूँ आपको। मेरे 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने वो बोले 2 दिन जो थे ना, मैंने बाद में कर लिया था। नहा के जनरेटर वगैरह से पानी भर लिया और वहां से नहा लिया। बाद में अमृत वेला छूट गया, मतलब लेट हो गई थी। जी 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 5:30 का टाइम होता है ना, उससे लेट मैंने पाठ किया। जी 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 जी। हाँ जी। कोई तो बात नहीं एक दिन संगत उनको जी, ऐसा डिस्चार्ज है, मिला। देखो सारी संगत ही सुन रही है, मैं सबके लिए फिर से बता दूं, सॉरी आंटी जी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हाँ हूँ, जी, आप हाँ जी, अभी मेरे बात बोल लीजिएगा। हाँ सारी जी, हाँ संगत जी। ही सुन रही है, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसमें कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप अमृत वेला हम्म। करें जैसे कि मैंने आपको टाइम बताया हुआ है, 3:30 हाँ से जी, लेके 5:30 बजे तक होता है, बट 3:30 भी हम लोगों से नहीं उठा जाता, तो 4 से साढ़े हाँ पांच जी, के बीच में आपने अमृत वेला करना है सबने। और अगर हाँ आप जी, संभाल लेते हैं, आधा घंटा संभालें, 40 मिनट संभालें, जितना भी संभालना चाहिए आप संभाल लेते हैं, वो टाइम अमृत वेला का है आपके लिए। दूसरे नंबर हाँ पे, अगर आप उसमें ये ऐसे नहीं बैठते हो सोच करके कि मुझे इतने दिनों के लिए करना है, फिर तो छूट जी। जाए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो किसी दिन आप ही ठीक नहीं हो, तो अमृत वेला हम्म, आप जहां बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, पाठ नहीं हम्म, करना, कुछ और नहीं करना, मंत्र जाप एटलीस्ट मत छोड़ें। आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी स्थिति में है, उठते बैठे खाते पीते, चाहे फिर आप सुबह नहाए हैं चाहे नहीं नहाए हैं, अमृत वेला में उठ तो गए, नींद तो खुल गई, मंत्र जाप नहीं छोड़े। ठीक है, ओके। महाराज के चरणों में ना बैठे, नहाए नहीं आप या कुछ भी हो गया, बट आप अमृत मंत्र जाप बिल्कुल नहीं छोड़ना संगत जी। आपका अमृत वेला उसी में ही पूरा हो जाएगा, चाहे रीजन कोई भी हो। ठीक है। ओके। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये है कि वहम नहीं रखना, अब कोई भी अगर छूट गया है तो उसमें फिर टेंशन नहीं लेनी है। अब ये सारी ठीक। संगत जी के लिए है मैसेज। और चौथे नंबर पे ये मैसेज भी है कि अगर आपने कहा है मैं 21 दिन का करूंगी गुरु जी महाराज, तभी कहते हैं ना गुरु जी महाराज मन्नतें नहीं माननी, है ना। हाँ जी, बट हाँ अगर जी, हाँ आप जी। कह रहे हैं मैं करूंगी, तो फिर करो ना। अगर गुरु जी हाँ महाराज से आप ये क्वेश्चन पूछते हो, गुरु जी महाराज आपने मुझे मैसेज दिया था कि अब तेरे घर में ऐसा होने वाला है, या आपने मुझे मैसेज दिया था ये तेरा फलाना काम होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक, जब हम उनको कंप्लेंट कर सकते हैं, तो फिर हम उनको जो कहते हैं वो अपने वचन भी तो पूरे करें। देखा है ना श्री महापुराण स्टार्ट करने में क्या दिक्कत आई थी फर्स्ट डे पे, हाँ जी। मैंने एक दिन पहले शिव बोला था महाराज मैं कड़ाह प्रसाद का भोग लगाकर फिर मैं आपकी श्री महापुराण आपके चरणों में स्टार्ट करूंगी, वो हो नहीं पाई थी और मुझे बाद में याद आया, है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो ये हाँ हाँ। चीजें, बस इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब आप अपना सत्संग जो है वो कंटिन्यू करें आंटी जी। और शिव महापुराण जैसे सुनते हैं, इसमें तो कोई बंदिश नहीं है ना, जैसे आप ब्रह्मचार्य का बोल रहे थे उस नहीं दिन। संगत जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गृहस्थी है ना, जब आप तो जानती हो ना, घरों में कुछ बातें होती है कि हमारे बस में नहीं होती। संगत जी आगे आगे मेरा भी टाइम आने वाला है दोबारा से हाँ जी। आगे आगे शादी होनी है, सब कुछ होना है, मेरा भी टाइम आने वाला है, मैं भी तो अपना सब कुछ देखूंगी ना। तो पर ये है कि हर चीज का एक कि आप नियम होता है। आपको आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा, आपको इतनी नॉलेज है ना,
सुन के हैरान हो गई मैं तो, आप कितनी कम उम्र, आप इतनी नॉलेज आपको। कम उम्र नहीं है संगत जी, फोटो में ही लगती है, वो भगवान ने अभी तक ठीक रखा हुआ है। उम्र मेरी नहीं बहुत अब, ज्यादा है, 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड हूँ मैं। अभी उम्र मेरी 35 है। पर आप भगवान बहुत मेरे को, क्यूट हो, मैं बहुत उनको बोला, ब्यूटीफुल। मैंने गुरु महाराज को बोला, मैं कहा ये देख लो, ये संगत का ऐसे मैसेज आया है, प्लीज मेरे को 5-10 साल ना और ऐसे ही रखना। नहीं आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे लग चलिए रहे थे। कोई बात नहीं संगत जी, अब मैं आपको सिर्फ यही कह रही हूँ कि प्लीज आप इन सब चीजों के वहम में मत पड़े। शिव महापुराण सुनना है आपने, आप अच्छे से सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर मान लो मैं नहीं सुनाती, आप फिर क्या कहीं और नहीं सुनते? सुनते ना? ठीक हाँ है, जी, तो हाँ जी। वहम मत करे, इसमें वहम मत करे, बट जब पढ़े अपने घर में, प्लीज वहम नहीं करना। वो वहम नहीं है, वो रूल्स हैं, उसके नियम है, कुछ नियमों का तो पालन करना है ना। हाँ जी, अगर हाँ मान जी, हाँ लो जी। अभी मैंने आपको कथा सुनाई है, हाँ पहली जी, हाँ जी। कथा देख लो, शिव महापुराण की पहली कथा, जो बड़ी कथा है, 3 अध्याय की कथा है, उसमें वो सबसे ना मैं बड़ा ही, कुछ नहीं सुन पाई, इसलिए कि मेरे स्कूल का प्रॉब्लम हो जाती है ना। मैं स्कूल टीचर हूँ ना, तो छुट्टी के टाइमिंग कभी वो मैं कोई लेट दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर वो हम पाती हूँ डाल देंगे मीटिंग। यूट्यूब पे, आप सुनते रहना आराम से। बट मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, पहले 3 अध्याय आज हमने पढ़े हैं, इसमें भी हमें फिजिकल रिलेशंस को लेकर के, है ना, कितना बताया गया है, चंचला और उसके बारे में, है ना, एक कथा बताई हाँ गई जी, है। हाँ जी। तो हाँ उसमें भी जी, तो यही बताया गया, अगर आप शिव महापुराण की बुक घर में लेके बैठोगे, इतना बड़ा ग्रंथ है, रात को आप सो के उठे हो, है ना, और साथ में ऐसे, हाँ जी। तो फिर ये सब अच्छा नहीं है ना, इसीलिए आपको बोला गया। अगर आप इन सब से अब मान लो आप अपने हस्बैंड को बोल दो कि ऐसे मैंने 1 मंथ के लिए शिव महापुराण पढ़नी है, हाँ ठीक है, और आपको 40 दिन लग जाए पढ़ते पढ़ते, तो बेचारा कहाँ, मतलब हस्बैंड वगैरह वो सब, है ना। तो ये सारी हाँ चीजें जी, घर में बहुत ज्यादा संगत जी देखनी पड़ेंगी आपको, अपने घर को हाँ साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो वो हाँ जी, सारी हाँ जी। चीजें हैं। और बाकी दूसरे नंबर पे, प्लीज आप सारी संगत जी, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के महाराज से आशीर्वाद ले करके, बड़ी माफी मांग करके बोलती हूँ, कि संगत मेरे से बड़ी भी है, छोटी भी है, कई बार बच्चा भी आ जाता है बीच में सुनने, कोई भी ऐसी बात ना हो कि बुरी लगे, है ना। तो पर फिर भी ये बातें तो अब सबको ही पता ही है, तो अब हाँ जी, इसमें हाँ बुरा जी। लगने वाला तो कुछ है ही नहीं है। बट आप घर में बुक लेके बैठ गए हो, और है ना, और अपने अपना वो सारी चीजें, इतना बड़ा ग्रंथ आप अपने घर में रख के बैठे हो और ये सब कर रहे हो, तो आपको पता ही है फिर क्या ही ले लोगे आप, कौन सा पुण्य ले लोगे, कौन सा पाप कमा लोगे, है ना, वो सब आपको हाँ पता जी। ही है। तो इसलिए इससे अच्छा है सुन लो, सुन करके कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो आज वो मैंने इसीलिए फिर बोला जाता है कि कर नहीं कर सकते, सुन लो। लिया था। हाँ जी, फिर से कंटिन्यू कर लिया मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, कोई और संगत जी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ हो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा घर में जो नेगेटिविटी है, जो आप ब्लैक मैजिक की इतनी सारी बात करते हो, कुछ भी करते हो, गुरुजी महाराज की बहुत पुरानी संगत है, उनका सत्संग मैंने काफी टाइम पहले सुना था, मैं अपना छोटा सा सत्संग भी आपसे शेयर करूंगी, बट ज्यादा नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता है मुझे नेगेटिविटी वाले टॉपिक्स पे बात करना और वो उसमें पसंद नहीं है, और गुरु महाराज जी को भी ज्यादा पसंद नहीं होता। उन वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर नेगेटिविटी है उसको सुनो, उसका सोल्यूशन निकालो और खत्म करो बात, है ना। तो वो चीजें हैं, हम इस पे ज्यादा लंबे टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे। बट महाराज के सत्संग में, जो पुरानी संगत जी के हमारे सत्संग है, उनमें से जो हमें आज इशारे मिले हैं, जो भी हमें मिला है गुरु महाराज की कृपा से, जो मैंने उनसे क्वेश्चन मांगे थे कि महाराज, जो बहुत परेशान है संगत और ऐसा कुछ हो रहा है, अगर महाराज ने कोई इशारा दिया है, कोई संगत, वो 1-2 चीजें हैं छोटी छोटी, अगर कर सके तो प्लीज कर लें। उनके घर में जो भी जादी बुरी शक्तियां या कुछ भी ऐसा है, वो थोड़ा सा कट सकता है। ठीक है संगत जी, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपसे 10 मिनट बात करूंगी। बाकी कोई संगत जी अभी कोई सत्संग करना चाहती हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताई थी सारी बातें, कि गुरु जी महाराज जी का जब मैंने कीर्तन करवाना था, कैसे कैसे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका निवारण धीरे 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 मतलब होना शुरू हो गया घर के अंदर। मेरे बेटा दुबई में जॉब करता है, तो वो बहुत परेशान था, नौकरी छोड़ के इंडिया आने के लिए वापिस कह रहा था। उसका एक बेटा है छोटा सा, 1 साल का, और वाइफ है। तो मैंने कहा कि बेटा तू वापिस आजा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उसने रिज्यूम दूसरी कंपनियों में डाले हुए थे। मैं उसको हिम्मत देती रहती कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक करेंगे, तेरी वहां से अच्छी जगह जॉब लगेगी।
तो उसने रिज्यूम डाला कुछ मतलब अभी थोड़े टाइम बाद उसने मुझे एक हफ्ता पहले बताया कि मम्मी मेरी दूसरी जगह जॉब लग गई है। पहले 11,000 दिरहम में थी, अब मेरी 16,000 दिरहम में दूसरी कंपनी में लग गई है, और 16 अगस्त से मेरी ज्वाइनिंग है। तो मैंने गुरु जी महाराज जी का फटाफट प्रसाद बना के हलवे का गुरु जी को भोग लगवाया। थोड़ी देर बाद मैंने उसमें देखा तो मुझे उसमें ओम दर्शन हुए। उसके बाद जी बेटी की तबीयत बहुत खराब, बहुत खराब, लेकिन रोज मैं जल प्रसाद के अंदर गुरु जी का लौकिक स्वरूप डाल देती थी, और रोज मतलब मैं उन्हें पानी पिला रही थी कि भाई किसी तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हुई। पेट में उसकी गांठें थी, यूट्रस में 12 mm की गांठ आई थी बेटी के। लेकिन जब मैंने दूसरी बार उसका डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ, जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो कोई भी गांठ नहीं आई। सारी मतलब गांठें उसके पेट से खत्म हो गई एकदम, और बहुत रिलीफ मिला। लेकिन जो उसके गले में गले की नसों में बहुत ज्यादा सूजन की वजह से उसकी आवाज बंद होनी शुरू हो गई थी। तब भी हम बहुत रोए, गुरु जी महाराज से अर्जियां लगाई मैंने कहा जो कुछ है पिता परमेश्वर आप ही हो, आपको हमने अपना पिता माना है, सब कुछ अपना मान लिया, भाई आप जो कुछ करोगे आप ही करोगे। फिर धीरे धीरे इसकी इंडोस्कोपी हुई, सिटी स्कैन हुआ बेटी का, माइग्रेन का टेस्ट हुआ। मतलब उसमें सिटी स्कैन के अंदर आया भाई इसके गले में भी गांठ है, सूजन है, बड़े हम लोग परेशान। कोई बोले कैंसर की गांठ है, कोई कुछ बोले, मतलब मन इतना परेशान कि डॉक्टर भी सही राय ना दे। बहुत परेशान की क्या करे क्या करे। फिर मतलब अभी 20 दिन हो गया वो दवाई खाते खाते बेटी को, कल फिर गई थी वो दवा के लिए। लेकिन ये है कि राइट साइड की तरफ उसको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो गया है। तो अभी आज का देखो चमत्कार क्या हुआ, कल से गुरु जी की रील आ रही थी कि मंदिर में जाके देख मैंने तुझे ओम के रूप में दर्शन दिए थे, अपने मंदिर में देख। मैं मंदिर में बैठी भी पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने क्रिस्टल रखा हुआ है छोटा सा, उसके अंदर मैंने वो रखे हुए हैं भगवान विष्णु के वाहक। तो देख रही हूँ सवेरे जब मैं सारा मंदिर के जब मैं स्नान कराती हूँ फोटोओं को, सारा जल घर में छिड़कती हूँ, पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। देखा तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो तुलसी का पात्र है या कोई और पत्ता है क्या है। वो जी पूरा ओम बना हुआ आया। मैं इतनी खुश देख के मैंने पूरे घर में देखा। कल मेरा बेटा मतलब हरिद्वार से कावड़ भी लेके आया, डाक कावड़ भागते भागते लेके आया था वो। उन्होंने जल चढ़ाया, हमने भी जल चढ़ाया, और कल भी मैंने भोग लगाया गुरुजी महाराज को, हलवा बना के प्रसाद का भोग लगाया। और आज देखा तो उसमें मतलब इतने सुंदर ओम दर्शन मैंने आपको आंटी जी आपको मैंने वीडियो भी भेजा है, एक बार आप देखना जरूर कि भाई सच में गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। पहले तितली के रूप में आए थे गुरुजी महाराज, ब्लैक एंड व्हाइट, जो बार बार रील्स आ रही थी मुझे कि तितली के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ। फिर गुरुजी की रील आई, मैं व्हाइट कलर की तितली के रूप में आ रहा हूँ। फिर व्हाइट कलर की तितली के रूप में आए। फिर गुरुजी ने, जिस दिन मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे, उस दिन 1.5 घंटा गुरुजी की फ्रेगनेंस हमारे पूरे घर में रही, और दूसरे दिन हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ। अब फिर चाय में ओम के दर्शन हुए थे, तब चटनी में, दाल में गुरुजी के, चोले में गुरुजी का स्वरूप आया, और सब्जी में ओम के दर्शन। आज गुरुजी महाराज ने फिर उसके बाद हमें हलवे प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। आज गुरुजी ने साक्षात पत्ते, तुलसी पात्र या मुझे नहीं पता किस चीज का पत्ता, जो अपना भी उन्होंने दर्शन दिए। ऐसे ही गुरु महाराज हमारे बस आप अंग संग सहाय रहे, हमेशा हमारा साथ दे मेरे महाराज। हम तो संपूर्ण समर्पित हो चुके हैं गुरु महाराज को। हरिओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इसी सत्संग के साथ मैं अपना मंत्र जाप के साथ समापन कर रही हूँ। हरिओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हरिओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना। जी जी जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा था, आपके सत्संग में मैसेजेस भी बहुत हैं। और अगर जी संगत जी ने सिर्फ और सिर्फ फोन साइड पे ना कर दिया हो, क्योंकि संगत की बहुत आदत हो चुकी है कि सत्संग चल रहा है बस साइड पे चल रहा है और साथ साथ में कोई और काम करी जाना, तो हाँ सत्संग जी हाँ जी। में सत्संग सुनते हुए जो सत्संग में मिल रहे जवाब होते हैं, फिर सारी संगत उन सवालों से थोड़ा साइड पे हो जाती है ना, और उसको हाँ समझ जी में नहीं आता कि सत्संग क्या हुआ। तो जी होपफुली कि हमारे यहाँ पे जो सत्संग संगत जी हैं सारी, और इस सत्संग में जो भी बातें होती हैं, जो भी होता है, तो वो संगत ऐसा नहीं करती हो और अपने फोन्स को सत्संग चला करके साइड पे ना रख देती हो। ठीक है। और हाँ सारी संगत जी बड़े ध्यान से सुनती हो सारे सत्संग को, क्योंकि हर सत्संग में कोई ना कोई जवाब जरूर छिपे होते हैं। हाँ जी। तो आइए संगत जी, हम किसी और संगत का इससे पहले कोई अपना सत्संग लें। उससे पहले संगत जी, मैं आपसे, एक पुरानी संगत है जिनका सत्संग मैंने भी सुना था, बहुत पुरानी संगत है, जो कि गुरु महाराज से 2001
2001 से 2002 से, मतलब उस टाइम के जो सत्संग है वो हमसे साझा करती है। और इनका सत्संग मैंने सुना था, ये रमन अंबिका आंटी जी हैं, और गुरुजी महाराज की बहुत पुरानी और बहुत प्यारी संगत है। इन्होंने अपना यूट्यूब पे अपना सत्संग भी शेयर किया हुआ है, और उसके सत्संग से ही कुछ मैं सीख करके, और कुछ जो मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रही थी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे संगत जी, मैंने आपको शुरू से ही बताया, आप मेरी आवाज भी सुनते हो, आप इतना सब कुछ है ना, महाराज की चलो मेहर है, जो भी आप बोल देते हो, कई बार तारीफ भी कर देते हो। मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि वो आप मेरी नहीं, महाराज के श्री चरणों में ही उन्हीं की ही तारीफ कर रहे हो, क्योंकि आवाज भी है, समझ भी है, जो भी है सब उन्होंने ही दी है ना, इसीलिए हम एक दूसरे से सत्संग कर पाते हैं। या इसीलिए मैं आप सब सारी संगत जी को अब संभालने में थोड़ा सा मतलब आगे हो पाई हूँ। तो संगत जी ये सब उन्हीं की कृपा ही है। बट क्या होता है कि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है ना, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हम तो वैसे ही मतलब हमारे परमात्मा के इतने ब्लेस्ड बच्चे, और मेरे तो भाई बहन भी मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही है ना, बहुत सुंदर बहुत अच्छे रहे हैं। तो क्या होता है कि नजरें जो होती है ना बहुत ज्यादा खा लेती हैं इंसान को। जैसे गीता आंटी बताती है, मेरी 3 बेटियां हैं ना, ज्योति आंटी बताते हैं, और भी संगत जी बताते हैं, रीचा आंटी की अभी बेटियां हैं, छोटी हैं। तो मतलब, या किसी के बेटा जी भी है या कुछ भी है, तो हर किसी के घर परिवार को हमारे अपने, कई बार संगत जी, मैं सबको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट कई बार हमारे रिश्तेदारी होते हैं, कई बार हमारे अपने ही होते हैं जो हम पे बुरी नजर रखते हैं। सिर्फ बुरी नजर इसलिए नहीं होती है कि मतलब कोई ऐसे ही किया कराया ही हो, बुरी नजर ये भी होती है कि हमारे पास है उनके पास नहीं है, या हमारे पास ज्यादा है और उनके पास कम है ना। बुरी नजर ये भी होती है। और नजरें कहती है ना, जैसे मान लो आप अपना छोटा बच्चा है, क्या आपको लगता है कि आप सबने ये किया होगा जो मैं अभी बोल रही हूँ, जैसे हम अपने बच्चे पे नमक वार देते हैं, जो मिर्ची होती हैं उसको वार देते हैं, है ना। और जब हम उसको करने लगते हैं ना, मिर्चों को जलाने, हम यही से कहते हैं यार इसमें तो कोई स्मेल ही नहीं आई, है ना, मेरे बच्चे पे तो कितनी नजर लगी हुई थी। और किसी बच्चे को नजर लगती है तो वो कितना बीमार हो जाता है, और इतना गुमसुम सा हो जाता है जैसे पता नहीं उसको किसी ने 10 थप्पड़ लगा दिए हो, है ना। तो नजर तो इंसान को वैसे ही फाड़ के रख देती है। कहते हैं ना कि किसी किसी ने हमारा मतलब हमें चाकू से वार कर दिया हो ना, वो इतना नहीं चुभता जितना किसी की नजर हमें, हमारे घर परिवार को, हमारी खुशियों को बर्बाद करके रख देती है। तो एक तो ये, दूसरे एक ये होता है कि कोई भी हमसे जलन रखने वाला, हमसे लड़ाई करने वाला, या हमसे किसी भी तरह का वैर रखने वाला जो बंदा है, पहले तो ऐसे आपने, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सारे जाने धार्मिक सीरियल देखते हैं हम, कोई भी लगा लो, रामायण लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी लगा लो आप, ठीक है, ये शिव जी का ही लगा लो, महादेव सीरियल आता है उसका लगा लो, कृष्णा जी का, महाभारत लगा लो, कुछ भी लगा लो किसी भी तरह का। तो हर किसी में आपने देखा होगा ना कि किसी का बुरा करने के लिए उसमें भी दिखाते हैं कि राजे महाराजे कहीं एक दूसरे के पास जाते होते हैं। कृष्ण जी का बुरा करने के लिए कितना कितने राक्षसों को भेजा गया था, है ना। और महादेव का सीरियल हम देखते हैं, उसमें भी बताते हैं, रामायण में भी कितना होता है। तो उस टाइम पे भी ये सब चलता था कि लोग ऐसे लोगों के पास जाते थे, लोग ऋषियों मुनियों के पास भी जाते थे, और उस टाइम भी ऋषि मुनि अच्छे भी थे और बुरे भी थे। आज की डेट में भी सेम ही है। आज की डेट में हमने उनको नाम क्या दे दिया है, बाबे, फकीर, है ना, तंत्र मंत्र करने वाले, लाल किताब वाले, ये सभी नाम दिए ना संगत जी। और ये लोग ही हैं, और मतलब कोई जानवर तो है नहीं, है ना। तो ये उन्हीं के कैटेगरीज में आते हैं ये सारे जाने, और ये सारे जाने यही सब कुछ करते हैं। अब गुरु महाराज ने हमें क्या सोल्यूशन दिया है, हम वो सुनते हैं। तो संगत जी जो है वो अपने घर परिवार में, उनको, जैसे उन्होंने हमें अपना सत्संग बताया जो मेरी लाइफ पे पूरा था, पूरा A to Z। एक बार की बात है संगत जी, मेरे को ना आज से 5 महीने पहले, आज चल रही है अगस्त, मार्च की बात होगी या अप्रैल की, मार्च की होगी बात, क्योंकि वो क्लोजिंग जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना अप्रैल में, वो नहीं हुआ था, मार्च की बात है। तो हमारे घर में ना ऐसे खून के छींटे आ गए थे। उससे 3-4 दिन पहले गुरु महाराज ने मेरे को एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे करके गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, और उसमें महाराज ने मेरे को ये मैसेज दिया कि तेरे घर में जो कुछ भी है ना, वो सारा कुछ मैं तुझे सामने तेरे दिखाऊंगा। और संगत जी ऐसे हुआ कि अगले ही दिन मेरे घर में सारे खून के छींटे आ गए। और मैंने सत्संग सुना, मैंने कहा महाराज ऐसा तो सब है ही है। और फिर उसके बाद जैसे मेरे मदर को ना, ऐसे जैसे मम्मा मान लो किचन में खाना बना रहे कुछ भी है,
तो ऐसे काली सी परछाई ना ऐसे पैरों के बाहर, मतलब मम्मा को हमेशा वो खड़े हुए नहीं, पैरों के बाहर उनको लगता था पीछे से निकल गया कोई, घर में कोई होता ही नहीं था क्यों, हम लोग तो सब बाहर होते हैं, है ना। तो मम्मा को भी ऐसे लगता होता था, और वो बीमार भी बहुत, जितना बीमार है, मैंने आपको बताया ना मम्मा 15-16 डॉक्टर अभी तक बदल चुके हैं। अब गुरु महाराज जी का जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लेते, चलो ठीक है। और वो भी कई बार मैं उनको जल प्रसाद, जब स्वरूप था ना घर में, मैं बता देती थी उनके सामने ऐसे जल प्रसाद रखा हुआ था। बट अब तो मैं यहाँ ऑफिस से ब्लेस करवा के महाराज से लेके जाती हूँ घर पे, और जल में मिला देती हूँ कि सारे पी ले, ठीक है। तो मैं नहीं बताती, ठीक रहने चाहिए ना घर वाले, जैसे मर्जी करो। तो अब थोड़ा सा बेटर है। बट ऐसा कुछ होता था, तो मैंने महाराज से अरदास करी, मैं क्या गुरु महाराज ये सब होता है, मैं इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, बट कई बार बिलीव करना भी पड़ जाता है, आपको पता ही है ना। हमारी क्या है, हम लोग शुरू से ईगो, ईगो नहीं होती, ये होता है कि हम लोग अपने आप को ज्यादा ही आज के टाइम का मतलब पर्सन समझते हैं, है ना। और हम लोग यही समझते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं होता, ये तो लोग पागल है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। अगर ऐसा हो तो मेरे साथ होके दिखाए, फिर मैं देखूंगी मेरे साथ क्या होके दिखाए। जब अपनी फैमिली में होने लगता है फिर तो बंदा मानता ही है। तो जब अपनी फैमिली में होने लगा, फिर मैंने, जब महाराज ने अपने चरणों में लिया ही हुआ था जब मेरे को, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो फिर 4 दिन के बाद घर में ये सब हो गया, ठीक है। हुआ कैसे, हम लोग, मैं घर पे हूँ, अकेली हूँ मैं घर पे, और मम्मा और सिस्टर बाहर से आए हैं, ठीक है। बड़ा हम लोग, मैंने चाय चुय बनाई है, ऊपर से पापा आ गए, खा पी रहे, हम समोसा पर, मतलब समोसे वगैरह ऐसे मम्मी ले आए थे, मतलब सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी बाहर निकल रहे हैं किचन में ऐसे बर्तन वगैरह लेके जाने के लिए, पापा मैं अंदर बैठे हैं, मम्मी ने ना मतलब मदर ने ना मेरे को साथ ही बुलाया कि ये देख वहां से लेके वहां तक छींटे। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं आई, कुछ भी ना, हम लोग अभी तो वहां से किचन से लेके यहाँ रूम तक निकल के आए, और यहाँ से लेके वहां तक गए हैं। चलो ये हो गया, ठीक है, फिर हमने साफ सुफ किया, ठीक है। हमारे घर में जो लड़ाई हुई उसको साफ करते करते, मतलब उस चीज को मैंने उस टाइम की वीडियो बनाई हुई है, मेरे फोन में पड़ी हुई है, वो मंथ वो डेट मुझे अभी तक नहीं भूलती। और मतलब जब वो हुआ ही ना, उसके बोलते बोलते ही ना, मतलब मम्मी ऐसे बोलने लगे, देख मैं कहती हूँ ना कि ऐसे होता है, तुसी लोग मंदे नहीं, मतलब शी स्पीक्स इन पंजाबी मच, तो वो बोलते लगे कि ऐसे तुसी मंदे नहीं मेरी गल, बच्चियां ने मेनू पागल समझा होया है, ऐसे वैसे, है ना, ऐसे बोलने लगे। तो फिर मानना ही पड़ता है, ठीक है, एक टाइम के बाद। तो फिर उसके बाद फिर मैंने महाराज का शुक्राना किया, गुरु महाराज आपने मुझे ये चीज दिखाई, बट घर में ऐसे कोई नहीं मानेगा, मैं किसको बोलूंगी, तो आप मुझे इसका रास्ता भी बताएं, सोल्यूशन भी बताएं। वो चीज हो गई, वो चीज उसके बाद नहीं हुई, बट मम्मा गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया लेग में, है ना। पर ठीक है, फिर भी बच गए, जान बच गई कि ठीक है ना, एक बार। फिर उसके बाद ये अभी पिछले महीने की बात है, सितंबर की, जब हम 13 दिन वाला शुक्राना भी कर चुके थे सब कुछ। फिर हमारे दीवार पे आ गए, स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं ना जब हम, मतलब छत पे जब हम जाते हैं, तो छत से मैं नीचे ही उतर रही थी, तो सारी दीवार पे ऐसे छींटे छींटे पड़े हुए थे। मैंने मम्मा को बोला कि आपने कोई पानी को नहीं डाला था, कुछ ऐसा उसा। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्यों डालेंगे पानी, ऐसे दीवारों पे कौन डालता है। तो वहां पे आए हुए थे, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब फिर ये पिछले हफ्ते भी ऐसे हुआ, पिछले हफ्ते तो हमारे मम्मा, सिस्टर और ब्रदर तीनों जाने गए हुए हैं 3-4 दिन के लिए, मैं और पापा ही घर पे हैं। सुबह सो के उठे, रात को कुछ भी नहीं था, सुबह सो के उठे हैं, रूम से लेके बाहर जहां तक हमारी किचन है, सारे ऐसे डॉट 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 डॉट। और फिर मैंने सफाई करी, फिर मैंने पापा को दिखाया, फिर वीडियो भी बनाई, फिर सब कुछ किया। अब जाके इतने दिन से जब मम्मा फिर से बीमार होने लगे ना, और मेरे को 3 दिन पहले वो ये बोलते हैं, जब मैं आपके साथ सत्संग कर रही थी, हमने शिव महापुराण स्टार्ट करनी थी बट हम कर नहीं पाए थे, उस दिन की बात है। मैं घर गई, मैंने मम्मा से पूछा नॉर्मली, मैं कहा क्या हो गया, फोन कर रहे थे ना बीमार हो। कहते मेरे को ना ऐसे लग रहा है, मेरे ना कोई पीठ पीछे सुइयां चुभा रहा है, मतलब इतनी इस गंदे लेवल की दर्द हो रही है, और तुम लोग मानते नहीं हो, तुम लोग चलो मेरे को लेके, मतलब तुसी लोग मैनू लेके चलो, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂ ਹਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, मैं किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ है कि मेरे घरे की हो रहा है ना। सो समथिंग लाइक दैट। अब मैंने अब मैं तो अब जब यहाँ महाराज के चरणों में हूँ, मैं इतनी संगत को मना करूं कि ऐसे कोई काम नहीं करना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कभी भी जिंदगी में कभी किसी की तरफ देख भी लूं ऐसे, है ना। चाहे मेरे मदर मेरे को धक्के से क्यों ना लेके जाए, मैं तो रास्ते में, मैं घर से बाहर ही निकलूंगी ऐसी जगह पे जाने के लिए, है ना। तो वो चीज है। अब जाकर 3 दिन के बाद, आज हुई है 3 तारीख, फर्स्ट की बात है ये, अब जाकर 3 दिन में आप मानोगे नहीं, मैंने दिन रात महाराज से प्रे करी है कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए।
और आज सुबह के सत्संग में जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, सुबह के सत्संग में मैंने सुना ये आंटी जी का सत्संग, और सारे के सारे उन्होंने मुझे जवाब दिए। आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया, संगत जी अब बड़े ध्यान से सुनना, आंटी जी ने बताया कि 2002 और की बात है, गुरु महाराज जी के पास मतलब वो गए, और ऐसे ऐसे करके जब ध्यान में, कहते मैं वहां जाती थी तो बहुत ज्यादा ध्यान लग जाता था मेरा। और फिर उस टाइम पे कहते कि मतलब महाराज मेरे को बोलते होते थे कि नजरा हुंदियां ने, तो मतलब ऐसे कहते बोलते होते थे मेरे को, कहते मेरे को मतलब ही नहीं समझ आता था। फिर जब महाराज ने मतलब समाधि ले ली और ऐसे हुआ, फिर उसके बाद कहते मेरे घर में और भी बहुत कुछ होना शुरू हो गया। तो फिर कहते हमें उनकी कही हुई बातें याद आने लगी कि गुरु महाराज जी ये कहते होते थे, उन्होंने अपने घर में जो नेगेटिविटी है, जो किया कराया है, ये जो कहते आप लोगों को ये चीजें दिखती हैं, ये क्या होती हैं। कहते देखो, आज गुरु महाराज ने समाधि ले ली, ठीक है, बट वो फिर भी अपनी आत्मा के रूप में, अपने स्वरूप में हमें नजर आते हैं। हम कह देते हैं कि हमें, कि गुरु महाराज भगवान है, वो हमें नजर आ रहे हैं। कहते ठीक है, हम संगत उनको भगवान मानते हैं, ठीक है, वो हमें हर रूप में जो है वो दर्शन देते हैं, बट एक तरह से है तो वो प्योर आत्मा ना, एक तरह से वो प्योर आत्मा ही है ना, प्योर सोल ही है ना वो। क्योंकि इसीलिए तो वो आज भी हमें अपने अच्छे रूप में दर्शन देते हैं, और हमें स्वप्न में आकर हमें ड्रीम दर्शन देते हैं, कितने कष्ट हमारे काट देते हैं, है ना। संगत बताती है कि ड्रीम में ऐसा हुआ, मुझे सांप ने पकड़ लिया, मैं कहीं जा रही थी, गिर रही थी, महाराज ने बचा लिया, कोई मुझे मार रहा था तो बचा लिया, मतलब ऐसे वैसे। तो वो अच्छी चीजें जो होती हैं, अच्छी आत्माएं, प्योर सोल्स जो होती हैं, वो हमें बचाती हैं, है ना। और फिर वो संगत बताती है आंटी कि जो बुरी होती हैं, वो जैसे जिन जिन्नात हो गए, ये हो गया, या जिनको गति नहीं मिली होती, या जिनको जलाया नहीं जाता, दबाया जाता है, तो सबसे बड़ी चीज महाराज ने उस टाइम पे उनको क्या बताई, कि सबसे पहले जो जल है, ठीक है, वो आपकी सिर्फ प्यास बुझा सकता है, और जो अग्नि है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को, देखो अग्नि क्या करती है, हर चीज को खत्म कर देती है ना। कई बार जल से भी उसको बुझाया नहीं जा सकता, इतनी तेज आग होती है ना। जल से उसको बुझाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो उन्होंने सिर्फ यही तरीका बताया कि जो संगत अपने घर में जोत नहीं करती, सबसे पहले तो वो देसी घी की जोत करना शुरू करे, सुबह और शाम दोनों टाइम। कई संगत हमें भी पता है कि एक टाइम कर पाती है, कई संगत जैसे बोलते हैं हम लोग सिख हैं या कुछ हैं, हम लोग जोत नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, जब हम गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो गुरु नानक की भी ज्योति जल रही होती है वहां पे। आप सुबह शाम अपने घर में घी की जोत जरूर जलाएं, क्योंकि महाराज का एक ही वचन है कि जो हम जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी कुछ है ना, वो सारी अग्नि में ही जलती है, चाहे हमारा क्रोध है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे कुछ भी है। और जब तक वो जलता नहीं है, जब तक इंसान जलता नहीं है, यही सब लोग होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, और यही फिर उन लोगों के काम आते हैं जो लोग हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ते हैं। तो आंटी जी कहते हैं फिर वो कहीं पे गए थे, और उन्होंने किसी बड़े संत महात्मा से ऐसे पूछा था, ये है होगी बात 1900 कुछ की, कहते हैं 1900 कुछ की बात थी। एक बार हम कहीं गए थे, मेरे पेरेंट्स और हम सब, तो उन्होंने वहां से पूछा था कि हमारे घर में ऐसी ऐसी नेगेटिविटी है, तो उन्होंने बताया था कि पुत्र बहुत जल्दी, मतलब तुम्हें, मैं तुम्हारे घर का सोल्यूशन नहीं कर सकता, बट बहुत जल्दी तुम्हें परमात्मा ही सोल्यूशन देंगे, और वो तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। और कहती वो 19वीं सदी में, पता नहीं कौन सा ईयर बता रही थी, 1987 पता नहीं कौन सा, कहती तब की बात है। और 2001 में मैं गुरु महाराज जी के चरणों में आ गई, और उनकी बात सत्य हुई, और मुझे मेरे भगवान मिल गए, है ना। और कहती फिर गुरु जी महाराज जब थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि दोनों टाइम जोत जगानी है, और सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, कि अगर किसी को अपने घर में बहुत ज्यादा ऐसे किया कराया लगता है, बहुत ज्यादा अगर ऐसी चीजें आती हैं, तो आप लोगों ने नारियल लेना है, जो नारियल होता है अपना, उसको काट लेना है, उसमें हवन सामग्री भर लेनी है, ठीक है, और खुद घर में हवन करना है। छोटा सा कोई हवन कुंड घर में रख लो, खुद घर में हवन करना है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप के साथ, और कुछ नहीं करना। आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ने, कोई तंत्र नहीं करने, कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं लगा के बैठना। डेली घर में हवन करो, जैसे कि हम लोग लो बन लेके आते हैं ना, गूगल वगैरह करते हैं हम लोग, है ना, वो भी तो करती है ना हम लोग घर में, अपनी दुकानों के बाहर या अपने काम के बाहर की नेगेटिविटी ना आए। तो गुरु महाराज ने ये मैसेज सिर्फ उन्हीं संगत के लिए है, संगत जी सब मत करने लग जाना, जिनके घर बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है सारी संगत जी, उन सबको करने की जरूरत नहीं है। बट बड़ी संगत ऐसी है जो जिनके घर में ऐसा कुछ है, और हमारे घर में तो ऐसा कुछ है, मुझे पता है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हम लोग जब बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो लोग तो रिश्तेदार और या कोई भी हो हमारे दुश्मन, तो वो जलते ही जलते हैं ना, और ऐसी चीजें जब सामने आने लग जाए, फिर तो क्या ही कहने।
है ना। फिर तो वो करनी ही पड़ती हैं चीजें। और जब मैंने सत्संग स्टार्ट भी किया ना सुनना, तब भी यही लाइन आई थी कि सुन, जो तू इतने दिना तो मेरे को मांग रही सी ना, सुन ये सत्संग सुन। ठीक है, मैंने सुना, पर उसके बाद मुझे सारी उसका जवाब मिला। तो संगत जी अब हम 2 मिनट लेंगे आपसे, 2-3 मिनट, और जो बाकी रह गया वो मैं आपको बताने लगी हूँ। 2 टाइम जोत करनी है आपने। दूसरे नंबर पे जो हवन सामग्री है उसको ले आना है बस, और देसी घी में मिला करके वो नारियल में भर देना है। नारियल में महाराज इसलिए बोलते थे, वो भी सुन लो। कहते जैसे मान लो नेगेटिव चीजें हैं, है ना, जैसे गंदी चीजें हैं, या ये जो जिन वगैरह है, कुछ भी है, कहते गुरु महाराज के ये वचन होते थे। गुरु महाराज के मतलब एक बार सपने में भी मेरे आए थे, और ये कहते मैं सपने में हवन कर रही थी और नारियल को जला रही थी, और गुरु महाराज कहते इन्नू अच्छी तरह जलाई, इनकी खोपड़ी च कुछ बचना नहीं चाहिए, इन्नू अच्छी तरह चलाई। ठीक है। तो गुरु महाराज मतलब उस नेगेटिविटी को, उस गंदी आत्मा को, उस गंदी शक्ति को जलाते थे, जलवाते थे। तो इसलिए अगर कोई संगत जिनके घर में बहुत ज्यादा गंदी चीजें हैं, वो कुछ दिन के लिए तो प्लीज लगातार कर ले, नहीं तो हफ्ते में एक आधी बार तो जरूर ही करे, और सिर्फ मंत्र जाप ही करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है। और तीसरे नंबर पे संगत जी, जपजी साहब का पाठ बिल्कुल मस्ट है, इन चीजों के लिए बिल्कुल मस्ट है, करना ही करना है। अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है, प्लीज करना ही करना है। नहीं कर सकते, घर में लगा के रखो। जो चीजें आपके घर में है उनके कानों में ये पड़ेंगी, वो आपको तंग करने की बजाय वो खुद से तंग होंगी। ठीक है। और सबसे मेन चीज अब जो मैं बताने लगी हूँ, अगर किसी संगत के घर में बहुत ज्यादा गंदी चीजें हैं, तो प्लीज, अगर आपको फील होती हैं, मन के वहम नहीं है, फील होती हैं एक्चुअल में, तब करना, नहीं तो मत करना। ये गुरु महाराज की पुरानी संगत ने बताया है। जैसे मान लो एक हम छोटी सी बाती ले लेते हैं, रुई वाली। ठीक है, वो ले ली हमने, पूरे सरों के यानी कि कड़वा तेल जो सरसों का होता है, उसमें हमने उसको डिप कर लिया। ठीक है। और उसको थोड़ा सा ऐसे हिला देना आप लोगों ने, सरसों के तेल में डाल करके, उस जो बाती लंबी सी होती है उसको डिप करना है, और थोड़ा सा हिला देना उसको, और अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है। अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है संगत जी। और फिर उसके बाद उसको जो है मतलब फिर से हिला देना है, मतलब हिला देना है ऐसे ऐसे करके, ताकि जो चीजें आपके सिर से आपने उतारी हैं वो उनको मन में आपके तो यही है ना कि वो आपके सिर से उतर जाए, है ना, आपके शरीर से उतर जाए। तो वो करके उसको हिला के उसको जलाना है अच्छे से। ठीक है। तो आप देखिएगा, गुरु महाराज जी के वचन है ये, उन्होंने ही बताया है। पुरानी संगत, मैं दोबारा नाम बोलती हूँ, रमन अंबिका आंटी का ये सत्संग है, जिन्होंने संगत जी से अपना ये सारा सत्संग शेयर किया है। और गुरु महाराज के वचनों के अकॉर्डिंग, इतनी देर से देखो, मैं 5-6 महीने से गुरु महाराज से ये प्रार्थना कर रही हूँ, बट हमेशा मुझे यही मैसेज और यही सत्संग आता था कि जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप। और अब जब ये ब्लड के छींटे ये वो सब सामने आया ना सारा कुछ, तब जाके मेरे को ये सत्संग सामने आया। और मैंने सत्संग बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से सुना संगत जी। और मुझे हुआ कि कितने दिन से जो संगत मेरे को साथ साथ में बोल रही है ना कि हमारे घर में ये भी है वो भी है, तो प्रिया आंटी ऐसे ऐसे, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती है, तो मुझे हुआ कि मैं अपने ऊपर लेके आने से पहले ये चीजें आप सबसे भी शेयर करूं, क्योंकि आज ये सुबह का ही सत्संग है। तो प्लीज कोई संगत जी भी है, आप इस सत्संग को, इसमें जो भी बताया गया है, आपका मन करे तो जरूर करें, क्योंकि ये किसी भी नई संगत ने या किसी उसने नहीं बताया हमें। ये गुरु महाराज की बड़ी ही ब्लेस्ड जो संगत है, उन्होंने हमें ये बताया है। और गुरु महाराज जी के वचन की नजरा हुंदियां ने, और बुरी चीजें भी होती हैं जो अग्नि में ही जल सकती हैं। ठीक है। तो गुरु महाराज ने ये बताया, तो आप सारी संगत जी करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ आया होगा वो फिर से मेरे से चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अगर हो सका, मैं उस सत्संग का जो ऑडियो लिंक है वो आप लोगों को भेज दूंगी। बहुत ही प्यारा उन आंटी जी का सत्संग है, जो किसी आंटी ने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, और वो मोस्टली पुरानी संगत का सत्संग शेयर करते भी हैं। तो आप लोग प्लीज उसको सुन सकते हैं। ठीक है संगत जी। और जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, जिन भी संगत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी संगत जी, मेरे से ये सब बोलने में, शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, गुरु महाराज आप मेरे को माफ कर देना। और संगत जी, मैंने गुरु महाराज से पहली अरदास करी थी कि अगर ये मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंचना हो, गलत हो, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए आज शेयर ना कर पाऊं। बट अगर गुरु महाराज ने शेयर करवा दिया है,
किसी भी हालत में, तो आप लोगों के लिए ही होगा, मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि मैं तो काफी दिन से मांग ही रही थी। ठीक है जवाब। तो प्लीज संगत जी, और एक एक और चीज, ये सारी चीजों से प्लीज थोड़ा दूर रहना, वो भी मुझे आपसे कहना था। क्योंकि आजकल कोई संगत है जो पता नहीं, उन्होंने अपने चैनल पे ये मैसेज डाल दिए थे पिछले महीने, पिछले 1.5 महीने से, कि काली माता ते जाओ, या शीतला माता ते जाओ, है ना, ये करो वो करो। वो किसी एक चैनल वाली आंटी ने डाले थे, वो काली माता को एक्चुअली काफी मानती हैं, और उनके चैनल को ही देख देख कर बाकी चैनल वालों ने भी डालने शुरू कर दिए। फिर संगत ने वो करना शुरू करा, और कर करके क्या हुआ, अपने सत्संग सुनाने भी शुरू किए। ठीक है। और कई बार फिर वो संगत को ऐसा भी उन्होंने मैसेज डालना शुरू शरण कि तू सही नहीं करके आई। शरण शरण ठीक है, शरण जी आप शरण में ही हैं गुरु महाराज की, अपने आप को म्यूट तो कर लो। तो संगत जी प्लीज, आप सारी संगत को जो जो आज मैसेजेस मिले हैं, रिक्वेस्ट है उन सबको फॉलो जरूर कीजिएगा। और किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगी, सत्संग सुन लेना आप। ठीक है। और कोई संगत जी अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। और संगत जी, हम गुरु महाराज जी के शीर चरणों में आज का सत्संग समाप्त करेंगे मंत्र जाप के साथ। और प्रिया आंटी कभी आपको कोई ऐसा मैसेज देती नहीं है, ना ही आज तक दिया है, ना ही भगवान करे मैं आगे कभी आपको ऐसा दूं। बट जो हुआ, मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया, क्योंकि मुझे अपना कोई ना कोई सत्संग करना था, आज मेरा बहुत मन था। और वाकई कुदरती महाराज ने ये सत्संग भी आप लोगों से, ये मैसेज भी शायद शेयर करवाना था, तो शायद वो सत्संग भी हो गया। तो आप लोग वो अगर चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, क्योंकि वो महाराज जी की वचन है, उन्होंने ही संगत को बोला था करने के लिए, और वो बहुत ही ब्लेस्ड वचन ही रहे होंगे। और मैं अपनी लाइफ में इसको जरूर करूंगी अभी अपने घर में। बाकी आप सबकी मर्जी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी संगत का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप फटाफट से जवाब दे दीजिए, नहीं तो हम आज के सत्संग को विराम करेंगे मंत्र जाप के साथ। संगत जी आप सबसे ही पूछा है। हाँ जी आंटी जी, मेरे को ना गुरु जी का मैसेज आया था कि अमृत वेला करया कर, और उसमें उन्होंने बोला था कि शिव पुराण, सॉरी शिव पुराण नहीं, शिव चालीसा और जपजी साहब का पाठ किया कर। वो मैं करती हूँ, अमृत वेला में वैसे भी करती थी। जो हमारे घर में सुबह शाम जो जलती है ना, तो मैं पहले अमृत वेला से पहले भी वो मैं काफी देर से कर रही हूँ, तो अभी भी वही कंटिन्यू है मेरा। ठीक है संगत जी, आप उसको कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन क्या है फिर आपका? यही है, मैं सब क्वेश्चन ही ये बता रही थी आपको, भी करी ओके। जाऊं वही, करती रहूं उसको। संगत जी शिव चालीसा तो नॉर्मली, अब देखो हमें तो जुबान पे ही याद है ना, शिव चालीसा तो हम मंदिर जाते हैं तो वैसे ही खड़े खड़े कर लेते हैं। हाँ जी हाँ तो जी। शिव चालीसा तो नॉर्मली हर इंसान को वैसे ही कर लेनी चाहिए, एज इन हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एंड शिव चालीसा बहुत ही नॉर्मल चालीसा है। ठीक है। नहीं, मैंने तो जिन पहली बार ही इस बार ही शुरू नहीं, किया, मैं मैं पहले जस्ट हनुमान वैसे ही चालीसा बता ही। रही हूँ आपको कि शिव चालीसा हाँ जी हाँ हनुमान जी चालीसा लोग नॉर्मली कर लेते हैं, और लोगों की जुबान पे इसको रटा भी होता है। मेरे को तो हाँ जैसे जी। हम लोगों को तो मुंह जबानी ही याद है, हम खड़े खड़े भी कर लेते हैं। बट जो जपजी साहब का पाठ है, अगर आपको मैसेज आता है, नहीं भी आता तो तब भी कर लो, बट अगर टाइम है तो कर लो, नहीं है तो महाराज का मंत्र जाप तो है वो हर टाइम करो। और हाँ संगत जी, जी मंत्र एक जाप तो। आपसे, एक मिनट संगत जी, एक मिनट, सॉरी मैं आपको हाँ रोक रही हूँ। एक संगत जी आपसे एक मैसेज आपके लिए आज और है, प्लीज सारी संगत इसको फॉलो जरूर करना। संगत जी, जो संगत जी अपने कामों से परेशान है ना, काम वगैरह से, मतलब जैसे आप लोगों के बिजनेस जॉब में या कहीं पे भी प्रॉब्लम है, हाँ हाँ। प्लीज मंत्र जाप लगा के रखें, स्लो वॉइस में, जो धीरे धीरे चले आपका मंत्र जाप पूरे घर में या आपके काम पे या कहीं पे भी। अगर जॉब करते हैं वो अलग बात है, कभी बीच में फ्री हो, नहीं काम है, सामने से किसी बॉस ने नहीं बुलाया, किसी कस्टमर की कॉल नहीं आई, तो लगा के रख ले, मन में करी जाए। मंत्र जाप लगा के रखें, आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर करेगा ही करेगा, हर कोने में उसकी आवाज जाएगी तो जाएगी। बट उससे एक जो वाइब्रेशन आएगी ना आपके घर की, वेल्थ को लेके, वेल्थ मतलब पैसे को लेके, बहुत ज्यादा जल्दी फर्क पड़ेगा आपको। तो प्लीज कोशिश करें कि सुबह सुबह तो पक्का, शाम को भी पक्का, ये तो 2 नियम बना ही लो, मंत्र जाप घर में लगा के छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे नहीं कि बाजे बजा देने हैं,
आराम से स्लो वॉइस में, जहां पे कम से कम आपको निकलते आते जाते आपके मोबाइल से या कहीं से भी, जिस भी कोने में आप रखें, कम से कम जो भी घर में आ जा रहा है उसको सुने। और मंत्र जाप तो ऐसा है ना जिसमें आपके घर वाले भी कौन सा आपको रोकने लगे हैं जो नहीं भी मानते। ठीक है, उनके कानों में भी अच्छी चीज जाने दो, कम से कम उनके दिमागों में भी जो गलत चीजें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होंगी। नहीं महाराज को मानते वो एक अलग चीज है। तो ये मैसेज है, प्लीज उसको फॉलो जरूर कर लेना। जल्दी जल्दी जो जो मैसेजेस फॉलो कर लेंगे, धीरे धीरे अपनी लाइफ में खुद ब खुद आपको चेंजेस नजर आने शुरू हो ही जाएंगे संगत जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मेरा बेटा है वो कनाडा में, बेटी भी है। बेटा मेरा मानता है गुरुजी को, और मेरे हस्बैंड मेरे को मना नहीं करते, पर अभी जुड़े नहीं है गुरुजी के साथ। और बेटी है वो भी नहीं जुड़ी। तो मैं चाहती हूँ ये दोनों भी जुड़ जाएं। वो भी हम माता को मानते हैं, हम साईं बाबा जी को मानते हैं। तो वो नहीं मानती अभी। मैंने अभी ना उसके ताजी गए थे तो उनके हाथ में एक ब्रेसलेट भेजा, और उसके लिए एक वॉच भी ली है मैंने गुरुजी की। मैं उसको भेजी है कि गुरुजी उससे जुड़ जाए, वो पहनेगी, शायद उसका मन बदल जाए। अभी वो नहीं मानती। मेरा बेटा तो बहुत विश्वास करता है गुरुजी से। संगत जी अरदास वो है जिसको भी मानती है ना, आप हाँ उन्हीं जी। के रूप में ही गुरु महाराज से अरदास कर दें। अगर वो साईनाथ को मानती है, आप साईनाथ को ही अरदास कर दें कि गुरु जी महाराज प्लीज आप उनके रूप में ही मेरी बच्ची को हर टाइम ब्लेस करना। हाँ जी। हाँ किसी जी। के साथ भी कोई आप अपने मन से कभी धक्का ना करें। ठीक है, बस अगर आपको अरदास करनी भी है, आपने संगत के सामने कर दी है, ठीक है, आप महाराज जी के चरणों में अरदास कर दें कि हाँ आपके मैं रूप में भी मेरी बच्ची जो है वो आपको जल्दी मान ले बस। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है बस संगत जी। गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी बस गुरुजी के साथ जुड़ जाए। जी 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 जी। तो आइए संगत जी, आज हम आज के सत्संग को विराम करते हैं। आज पहला दिन है जब संगत भी जुड़ी रही है एंड तक, और 3 भी बज चुके हैं, मुझे 5-10 मिनट बढ़ाने पड़ गए इवन। तो आइए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करेंगे मंत्र जाप के साथ। प्लीज मैसेजेस फॉलो कर लेना। कोई संगत को अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, क्योंकि आप लोग ही मेरे साथ ये मैसेज शेयर करते हो, मैं तो खुद इन चीजों से प्रॉब्लम में थी, मैं आप लोगों को क्या ही सोल्यूशन देती, बट आज जो सोल्यूशन आए हैं और सीधा गुरु महाराज के चरणों से आए हैं, और सुबह ही एक मैसेज, मतलब ना ऐसे जैसे उठते सार, जैसे हम लोगों की आदत है मोबाइल देखना, तो उठते सार ही जब मैंने देखा ना, तो उसमें सिर्फ यही लिखा था कि आज तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और फिर सत्संग सुनवा दिया महाराज ने, इससे बड़ी तो कृपा हो ही क्या सकती है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा और सारी संगत जी का कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज सारी संगत पर ऐसे ही अपनी मेहर और कृपा बसाए रखना। सारी संगत जी आइए मिलकर के गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। प्लीज मंत्र जाप पहले मैं ही करूंगी, आप अपने मन में कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आइए संगत जी एक बार मिलकर गुरु जी महाराज का शुक्राना और मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के प्रणाम। जय गुरु जी ओम नमः संगत जी, शिवाय, शिव जय जी गुरु सदा जी, सहाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी जय गुरु जी, महाराज, पुराना शुक्राना। गुरु जी। जय गुरु जी। एक यहाँ पे वो आंटी जी हैं, 1 मिनट सत्संग समाप्ति से पहले, वो आंटी जी हैं जिनका अभी न्यू न्यू चैनल बना है, जिन्होंने गुरु जी महाराज का अभी भजन भी लॉन्च किया था गुरु पूर्णिमा पे। वो आंटी जी आज सत्संग सुन रहे हैं? नहीं है ना आई थिंक।
चलिए ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ज्योति आंटी, ज्योति आंटी अभी हैं आप? अभी लेफ्ट किया उन्होंने ना। चलिए ठीक है, इन दोनों के लिए एक मैसेज था, कल करेंगे फिर इनसे बात। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।